नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। एक आम नौकरी पेशा वाला आदमी, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, बेशक वो क्लास वन हो, उसका पूरा जीवन यदि ईमानदारी से नौकरी करता है तो अपना परिवार पालने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना मकान बना पाता है, गाड़ी खरीद पाता है और रुपए को गिनता रह जाता है। कभी वो इस पोजीशन में नहीं आ पाता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन ये जो आईएएस होते हैं, ये जब आते हैं और ख़ास तौर से जो नई पीढ़ी आ रही है, वो सपने बुनते हुए आती है। उसमें से आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो 100 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए नौकरी जॉइन करने से पहले ही बेताबी लेकर के आते हैं। उन्हें इंतज़ार करना कतई गँवारा नहीं और बाद वाले उसमें अकल लगा करके वो करोड़पति और अरबपति बनते हैं। एक्सेप्शनल केसेज़ होते हैं जो कि आप सुनेंगे अब के दौर में कि आईएएस, आईपीएस डेड ऑनेस्ट रहे और डेड ऑनेस्ट ही रिटायर हो गए। मध्य प्रदेश से एक ऐसा किस्सा सामने आ रहा है जिसे सुन करके लगेगा कि सरकार कर क्या रही है, सारा नियम कानून सिर्फ आम आदमियों के लिए है। कहानी शुरू होती है कोरोना काल के बाद। 20 और 21 तो कोरोना काल रहा और 22 में कोरोना काल का असर रहा। तो ये अप्रैल 2022 से कहानी शुरू होती है कि भोपाल के कोलार क्षेत्र का एक गांव है गुराड़ी घाट। वहां पर कुछ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसे होते हैं जो अलग-अलग काडर के होते हैं। जैसे कोई हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, ऐसे अलग-अलग काडर के जो है आईएएस, आईपीएस, कुछ जो राज्य की सर्विसेज के होते हैं क्लास 1, वो अचानक मिल जाते हैं और एक ही गाँव में जा कर के वो 5.5 एकड़ ज़मीन जो है, 5 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं, कौड़ियों के भाव में। और पैसा इसके लिए कितना देते हैं? 5.5 करोड़। और इसका यदि वर्ग फीट में निकालेंगे तो 81.75 स्क्वायर फीट पड़ेगा ये। और फिर क्या होता है कि अप्रैल 2022 में ये ज़मीन ले ली जाती है और 31 अगस्त 2023 को एमपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। बड़ा फैसला ये किया कि भोपाल के लिए 3,200 करोड़ रुपए टर्न बाईपास मंजूर कर लिया। और जैसे ही ये मंजूर किया, उस जमीन की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। और ये क्या हुआ कि बात यहीं पे नहीं खत्म हुई, वो तो जो बढ़ गई सो बढ़ गई, कोई बात नहीं, लगभग 7 गुना बढ़ गई जैसे ही ये वेस्टर्न बाईपास मंजूर हुआ। ठीक उसके 10 महीने बाद, यानी कि 31 अगस्त 2023 को वो फैसला हुआ और 10 महीने बाद जो है उस जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको रेजिडेंशियल घोषित कर दिया जाता है। अब जब ये रेजिडेंशियल, हालांकि इसका प्रोसेस बड़ा टफ होता है, लेकिन चूंकि लगभग 50 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह उसमें शामिल है, तो उनके लिए क्या, वो तो लाट साहब, उन्हीं को डिसीजन करना होता है। तो जैसे ही वो रेजिडेंशियल घोषित हुआ, वो जमीन जो कि 81.75 पर स्क्वायर फीट जो है ली गई थी, वो हो जाती है 557 रुपए स्क्वायर फीट। और वो मालामाल हो गए। फिर क्या होता है कि अब ऐसे आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे आज की डेट में बताया जा रहा है कि ये 2,500 से 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग फीट हो चुका है, 11 गुना बढ़ चुका है। अब इसका खुलासा कैसे होता है? खुलासा 2 जगहों से होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में एक ही डॉक्यूमेंट पे 50 लोगों के नाम होते हैं। बताया ये गया है कि इसमें 41 खरीदार हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट में जब इतने नाम होंगे तो डाउट तो होगा ही होगा। लेकिन असली ये मामला पकड़ में आया है, वो आया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अफसर होते हैं, उनको साल में अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आई, वो कहाँ से आई, कैसे आई। जब इन्होंने वो दाखिल किया, बताया, तो पता चला कि लाइक माइंडेड दिखा रहे हैं। लाइक माइंडेड ये अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसमें ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे वहां से रिटर्न आया है। ठीक है, आईएएस हो या आईपीएस हो या आईआरएस हो, उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त है जो एक सामान्य नागरिक को होता है, यानी कि वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उनका भी अपना परिवार होगा, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो तो सबको पता है कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेश भेज करके पढ़ाते हैं, वो सारा राइट उनके पास भी है। लेकिन
असल में जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अब अपना माथा नोच रही है कि 31 अगस्त 2023 को फैसला होता है कि यहाँ से बाईपास गुजरेगा और आपको अप्रैल 2022 में ही ये पता चल जाता है। इसका मतलब साफ है कि 2020 से ही इसका प्रोसेस चल रहा होगा। जब इन्हें भनक लगी कि यहाँ से गुजरेगा तो जो लैंड ले रहे हैं जिस गाँव का, वो जो बाईपास है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो ये तो ज़मीन सोना उगलेगी। लिहाजा इन्होंने तत्काल अपना ग्रुप बनाया, बैच से बैच को जोड़ा, एक दूसरे से दोस्ती निभाई और इतना लगभग 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उस ज़मीन को खरीद ली थी। तो जब आप ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद लाभ कमा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गई है बेईमानी, घपलेबाजी। यानी कि आपको सरकार के फैसले के बारे में, चूंकि आप सरकार के अभिन्न हिस्सा है, आप ही उसका पेपर तैयार कर रहे हैं, आप ही प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, तो सब कुछ तो आपको पता है और आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस चीज को भांप गए और जाकर के जमीन खरीद लिए। जमीन खरीदने के बाद जो है आज की डेट में वो जमीन जो है 11 गुना आपको रिटर्न दे रही है। तो 2 या 3 साल में कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें कि 1 रुपया लगा करके और आप उसे 11 रुपया बना सकते हैं? यही तो है। इसे क्या कहेंगे और सरकार इस पे क्या करेगी? भोपाल के सत्ता के गलियारों में अब इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इस पे कोई एक्शन होगा? क्या भविष्य में आप इसे रोक पाएंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? जरूर बताइएगा। थैंक यू।